गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कौशाम्बी स्टडी पॉइंट। हम लोग पिछले वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि ट्रांसलेशन की चर्चा कर रहे थे और ट्रांसलेशन में बहुत कुछ अभी बाकी है। लेकिन मैंने ये देखा कि आप लोग ट्रांसलेशन में इंटरेस्टेड नहीं हैं, जो कि बड़ी बेसिक चीज़ें मैं लेकर आता था और बच्चों के लिए, वो चाहे जूनियर लेवल के हों, हाई स्कूल के हों या इंटर के हों या अन्य लोग जो जिन्हें ट्रांसलेशन की ज़रूरत होती है, उन लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी था। और हला ऑन डिमांड अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं फिर से उसे आगे पढ़ाऊंगा। आज हम लोग ग्रामर में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि वो टॉपिक कंपटीशन लेवल में, जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें वो टॉपिक अवश्य आता है। एक दो सेंटेंस उसके जरूर आते हैं, वो चाहे आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, और इंटरमीडिएट के सिलेबस में भी वो एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो आज हम लोग उसी की बात करते हैं और उसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम इसकी बात करें तो पहले हम लोग शब्द की बात कर लें। तो ये शब्द बना है ट्रांसफर से। किससे बना है? ट्रांसफर से बना हुआ है, ठीक है। और ट्रांसफर माने होता है चेंज करना, बदल देना। अगर देखें तो ट्रांस और फॉर्म, ट्रांस माने बदलना, फॉर्म मीन्स रूप। तो इसका अगर देखें शाब्दिक अर्थ निकलेगा रूप को बदलना। क्लियर? तो ये ट्रांसफार्मर, आप ट्रांसफर सुने होंगे और ट्रांसफर से आप लोग एक शब्द और सुने होंगे, ट्रांसफार्मर नाम सुने होंगे, और एक वर्ब और तो सुनते होंगे, ट्रांसफॉर्म। इन शब्दों की अगर चर्चा की जाए तो ट्रांसफर, ट्रांसफार्मर और ट्रांसफॉर्म, इन्हीं शब्दों से ये शब्द बना हुआ है। तो कुल मिलाकर इसका हुआ ट्रांसफॉर्म का मतलब आप जानते हैं, ट्रांसफर माने चेंज करना। ट्रांसफार्मर आप जानते हैं ये क्या करता है, एसी करंट को डीसी करंट में, शायद ऐसा कुछ है, साइंस से मुझे जानकारी नहीं है, एसी को डीसी में करता है या डीसी को एसी में करता है, आप लोग देख लीजिएगा। और ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है चेंज करना, चेंज करना, फॉर्म रूप। तो ये हो गया, रूप को चेंज करना ही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। हाई स्कूल लोग लेवल पे भी आप लोग इसको पढ़े होंगे, तब वहाँ इसका नाम थोड़ा अलग था। उसका नाम क्या होता था? चेंज द सेंटेंसेस आता था। क्या आता था? चेंज द सेंटेंसेस। और मैं आपको बता दूं, ट्रांसफॉर्मेशन में और चेंज द सेंटेंसेस में बहुत अंतर है। चेंज द सेंटेंसेस का मतलब होता है टू चेंज ए सेंटेंस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के रूप में बदल देना, और कोई बात का मतलब नहीं है, और चीजों से कोई लेना देना नहीं होता था। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन में अलग होता है। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स होता है टू चेंज ए सेंटेंस फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म टू अनदर विदाउट चेंजिंग इट्स सेंस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है किसी सेंटेंस के एक ग्रामेटिकल रूप को दूसरे ग्रामेटिकल फॉर्म में बदल दें, लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि उनका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। यही अंतर आ गया। हाई स्कूल में अर्थ बदल जाए उससे कोई मतलब नहीं, बस केवल सेंटेंस का रूप बदलना होता था। लेकिन इंटरमीडिएट में या जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसमें ये चीज दिया है कि अर्थ तो बदल जाए, सेंटेंस तो बदल जाए, लेकिन अर्थ नहीं बदलना चाहिए। इसकी डिफिनीशन अगर हम लोग बात करें तो डिफिनीशन इसकी हो जाएगी टू चेंज ए सेंटेंस फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म टू another without changing its sense.
क्लियर, इसके बारे में बता चुका हूं कि इसकी डिफिनेशन ये होती है। ठीक है, अब अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें तो ये एग्जाम्पल से बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और एग्जाम्पल क्या है? सरला इज a ब्यूटीफुल गर्ल, और इसे कह दिया जाए कि इसे निगेटिव बनाना है। और निगेटिव बनाना है, चेंज नहीं करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। और इसको आप हालांकि आगे आप पढ़ेंगे तो इसको इंटरचेंज भी हो जाता है। अगर निगेटिव बनेगा तो निगेटिव अफर्मेटिव भी बनेगा, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन यहाँ ये सेंटेंस सरला इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, और इसको निगेटिव बनाएंगे तो ये हो जाएगा सरला इज नॉट एन अगली गर्ल। ये हो गया इसका ट्रांसफॉर्मेशन। अब आप देखिए अर्थ की बात है। अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन द फॉर्म ऑफ ए सेंटेंस मस्ट बी चेंज बट द सेंस ऑफ ए सेंस ऑफ द सेंटेंस, मीनिंग ऑफ द सेंटेंस मस्ट नॉट बी चेंज। अर्थ रूप बदलेगा लेकिन अर्थ नहीं बदलेगा। सीता एक खूबसूरत लड़की है, अर्थ देखिए सीता एक खूबसूरत लड़की है, और इसको निगेटिव बनाएं सीता एक बदसूरत लड़की नहीं है। समझ में आया? सीता खूबसूरत थी, खूबसूरत है और खूबसूरत रहेगी। ट्रांसफॉर्मेशन में दम नहीं है कि सीता की खूबसूरती में कोई दाग लगा दे। क्लियर? तो यही हुआ, सीता एक खूबसूरत लड़की है, सीता बदसूरत लड़की नहीं है, तो क्या है? खूबसूरत लड़की है। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। अर्थ बदला, सेंस रूप बदला है लेकिन अर्थ नहीं बदला है, यही है ट्रांसफॉर्मेशन। और कंपेयर कर लीजिए हाई स्कूल के, जो हाई स्कूल में आप चीजें पढ़े थे चेंज द सेंटेंसेस वाला। अगर हाई स्कूल में होते तो मैं आपको बता दूं इसको सीधे सीधे चेंज करते थे, सीता इज नॉट अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये हाई स्कूल स्टैंडर्ड में। लेकिन अब आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट फॉलो करना पड़ेगा, ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। ओके, नोट कर लें। अब ट्रांसफॉर्मेशन में हम जो जिस पहले टॉपिक की बात करने जा रहे हैं पहले उसकी बात कर लेते हैं। क्लियर? आपको बताते हैं, ये जान लीजिए कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। क्लियर? सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में ही सेंटेंसेस का इंटरचेंज होता है। इंटरचेंज क्यों कह रहा हूं? इंटरचेंज का मतलब होता है इफ ही सेंटेंस कैन चेंज इनटू नेगेटिव, इट मस्ट बी आल्सो चेंज इनटू अफर्मेटिव। अगर एक सेंटेंस नेगेटिव में चेंज हुआ है तो फिर वो अफर्मेटिव, अगर अफर्मेटिव नेगेटिव बना है तो नेगेटिव अफर्मेटिव भी बन सकता है, इसी को इंटरचेंज बोलते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर इंटरचेंज अकॉर्डिंग टू ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, मैंने बताया उस चेंज के अकॉर्डिंग नहीं जो आप हाई स्कूल में पढ़े थे। तो हम लोग बात करते हैं, पहला हमारा टॉपिक है, जिस पहले टॉपिक पर बात करेंगे वो है रिमूव एडवर्ब टू। एडवर्ब टू को रिमूव करना। सेंटेंस में अगर एडवर्ब टू आया हो तो उसको कैसे रिमूव किया जाए। तो हम लोग बात करें अगर, तो यहां देख लीजिए, सबसे पहले हम एडवर्ब टू से रिलेटेड एक सेंटेंस देखते हैं और सेंटेंस के बारे में चर्चा करते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं सेंटेंस के बारे में, आप लिखना चाहें तो मेरे साथ लिखते चलिएगा या वीडियो बार बार रिकैप करके या पॉज करके सुन लीजिएगा। एडवर्ब टू से रिलेटेड सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी, एडवर्ब टू होगा, उसके बाद एडजेक्टिव होगा, उसके बाद इन्फिनिटिव होगा। अगर ऐसा फॉर्म आपको सेंटेंस का मिला है तो उसे चेंज करने के रूल को हम देखेंगे। कैसा होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, आप यहां पर वर्ब कह सकते हैं, वर्ब कुछ भी हो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू, एडवर्ब टू प्लस एडजेक्टिव
प्लस इन्फिनिटिव। ये एडवर्ब टू से रिलेटेड सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है कि सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, टू होगा, एडजेक्टिव होगा और इन्फिनिटिव होगा। क्लियर? अब यहां पर आप जानते हैं, एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। मैं एग्जाम्पल के आधार पर रूल बता देता हूं आपको। एग्जाम्पल देखें, राहुल इज टू वीक टू रन ए रेस। Clear? Rahul is too weak to run a race. First of all, we have to focus on this, the formation of the sentence. सबसे पहले हमें सेंटेंस के फॉर्मेशन पर ध्यान देना होगा कि हमारा सेंटेंस देखें, एडवर्ब टू के बाद एडजेक्टिव आया है जैसा कि ये बता रहा है, और उसके बाद ये इन्फिनिटिव आया है। क्लियर? ये इसका फॉर्मेशन होता है, इसका ये स्ट्रक्चर होता है एडवर्ब टू का। और अब इसको हम जब चेंज करते हैं तो मैं आपको बता दूं, जब ये सेंटेंस चेंज होगा तो ये सही बात तो ये है कि ये सिंपल सेंटेंस है। कैसा है? सिंपल सेंटेंस है। लेकिन जब ये चेंज होगा तो ये बनेगा आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। क्लियर? कैसे? अब इसको चेंज करके हम लोग बनाते कैसे हैं ये देखिए। राहुल इज, अब ये एडवर्ब टू को सो दैट में बदल देते हैं। पहले मैं बात कर लेता हूँ, रूल की बात कर लेता हूँ। फर्स्ट बात ये है कि जब इसका ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो एडवर्ब टू को सो दैट में बदल देते हैं। कहाँ बदल देते हैं? सो दैट में एडवर्ब टू को बदल देते हैं। ठीक है। दूसरी बात अगर बात करें तो एडवर्ब यहाँ पर सो दैट के बीच में एडजेक्टिव रखा जाता है। क्या रखा जाता है? एडजेक्टिव रखा जाता है। पहला स्टेप होगा एडवर्ब टू को हटाने के लिए, सबसे पहले है एडवर्ब टू को सो दैट में चेंज करते हैं। दूसरा स्टेप है एडवर्ब टू के बीच में एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। क्लियर? तीसरी बात यह है कि जो दैट है, दैट के बाद फर्स्ट क्लास के अनुसार सब्जेक्ट रखेंगे, इसके अनुसार सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। जैसा ये सब्जेक्ट होगा यहाँ पर, अब वो सब्जेक्ट हो सकता है कोई भी प्रोनाउन, सब्जेक्ट रूप में याद रखिएगा प्रोनाउन होगा। क्या होगा? प्रोनाउन होगा। और वो प्रोनाउन इस सब्जेक्ट के अनुसार आई, ही, सी, इट, दे, कुछ भी हो सकता है। जितने प्रोनाउन है उनमें से कुछ भी हो सकता है। इसे आप नोट कर लीजिए, आगे कुछ और बातें मैं बता रहा हूं कि दैट के बाद प्रोनाउन का सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद अगला स्टेप जो होगा वो आप ये जान लीजिए कि सब्जेक्ट के बाद कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। सेंटेंस के अनुसार, सेंटेंस का जो टेंस हो उसी के अनुसार कैन, अगर प्रेजेंट है तो कैन नॉट और पास्ट है तो कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। अब वो सेंटेंस देख लेते हैं जो एग्जाम्पल हमने दिया था, राहुल इज टू वीक टू रन अ रेस, टू रन ए रेस। अब हम जो कॉन्सेप्ट देखे हैं उसी के अनुसार इसको चेंज करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? राहुल इज सो वीक। क्लियर? टू को सो दैट में बदला, सो दैट के बीच में एडजेक्टिव का प्रयोग किया। वो एडजेक्टिव कोई नहीं, जो यहाँ एडजेक्टिव होगा वही एडजेक्टिव यहाँ रखेंगे। क्लियर? सो वीक, उसके बाद दैट, और दैट के बाद फिर क्या रखना है? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट इसके अनुसार राहुल के कौन सी प्रोनाउन आएगी? ही। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ इज है इसलिए यहाँ कैन नॉट। अगर यहाँ वाज होता तो यहाँ क्या होता? कुड नॉट। तो हो जाएगा राहुल इज सो वीक दैट ही कैन नॉट
रन ए रेस। क्लियर? आज इतना ही, बाकी चीजें हम लोग कल डिस्कस करेंगे, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है, वंस अगेन आई एम आस्किंग यू, आई एम सेइंग यू, एक बार दोबारा कह रहा हूं कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे अपने दोस्तों तक जम के शेयर करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करें, और ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मैं समझ रहा था आप पिछले ट्रांसलेशन से बोरियस महसूस कर रहे थे, लेकिन ये इंटरमीडिएट टॉपिक है, इंटरमीडिएट में टॉपिक है, प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी हैं उन सब में आने वाला टॉपिक है, इसलिए आप लोग इसे देखें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।